गुम है किसी के प्यार में के अमित प्रधान का हुआ रियल लाइफ जन्मदिन। जी हाँ, अभिनेता आदित्य देशमुख ने मनाया अपना जन्मदिन और इस मौके पर अपने सीरियल की नई शुरुआत और अपने फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस किए। तो भैया आदित्य को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और जानते हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनकी जिंदगी में। I think I'm really grateful to the universe and really grateful to the audience actually, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना साथ दिया। एंड घूम की अगर कहानी मैं बताने चाहूँ तो बहुत ही स्पेशल कहानी है घूम के लिए, क्योंकि 2020 में जब घूम की सीजन 1 हुई थी तो मोहित चौहान की जो रोल थी, जो पूछा गया था सबसे पहले आई वाज सलमान, बट आई वाज डूइंग नाटी पिंकी की नवी लव स्टोरी दैट टाइम, कलर्स का शो कर रहा था। फिर उसके बाद सिद्धि करने लगे, फिर उसके बाद जब सीजन 2 आ रहा था तभी भी मैं कोई शो कर रहा था, लग जाकर कर रहा था। फिर सीजन 4 आ गया तो सुहागन करने लगा, तो सीजन 4 के टाइम में मतलब सीजन 3 के टाइम में उन्होंने मुझे पूछा था तो सुहागन चल रहा था। देन सीजन 4 तो मैंने बोला कि भाई अभी तो करना ही चाहिए, तो इतने सीजन्स आ रहे हैं एंड तो मतलब आई फेल्ट लाइक इट्स लाइक अ फैमिली एंड दे वांट मी टू बी द पार्ट ऑफ इट। एंड वो मुझे कब से चाह रहे थे कि आई शुड कम देयर, एंड तभी अंकुर करके थे कास्टिंग एंड सिद्धांत जो बंकर जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे वहाँ के, तो वो चाह रहे थे कि मैं सीजन 1 से उनके साथ शो में काम करूँ, लेकिन वो somehow वो वर्कआउट नहीं हुआ था उसमें, बिकॉज़ आई वाज डूइंग अदर शोज, मेरे कुछ और कमिटमेंट्स थे। बट देर आए दुरुस्त आए एंड फाइनली सीजन 4 पे है। कहानी अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक मराठी फैमिली है, प्रधान्स वर्सेस चव्हान्स, एंड चव्हाण लड़कियों की साइड की फैमिली और प्रधान फैमिली है। तो उसमें हम सब भाई एक साथ रहते हैं, चाचा चाची सब लोग साथ में रहते हैं एक ही बंगले में। तो अभी फिलहाल हम नील की शादी के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि नील अभी तक शादी कर नहीं रहा है और लड़कियों से बात करने में वो हिचकिचाता है मामला में, जो परम सिंह कर रहे हैं किरदार, एंड वो बहुत ही बखूबी बहुत ही बेहतरीन उसने वो किरदार रखा है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट रोल है मेरे हिसाब से। टेलीविजन के माध्यम से वो बहुत ही डिफिकल्ट रोल है किसी एक्टर को कर पाना। इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल, अगर मैं भी एज एन एक्टर अगर मैं करने जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट यू नो परम हैज डन अ स्प्लेंडेड जॉब, उसने बहुत जल्दी किरदार को किया। एंड सनम जो ऋतुराज का काम कर रहे हैं, जो रॉक स्टार हैं, तो एक अलग ही कहानी है। तो ये जो आपने पिछले 1-2 सीजन में देखी है, ये उससे थोड़ा हटके, एंड जिस तरीके से रिस्पॉन्स हमें मिला हुआ है, लोगों ने जिस तरीके से हमारे चैनल्स बनाए, ये ऐसे चैनल्स हमने एक्चुअली इंस्टा पे मुझे लगता है शायद मैंने जिद्दी के टाइम में देखे थे। जिद्दी पे हमारे रिकॉर्ड है मोर देन 800 पेजेस थे हमारे, मोर देन 800, आई थिंक इट वुड हैव एक्सीडेड टू 1200 एज वेल। ये भी था इसमें मैं भाई हूँ, बट ऑफ कोर्स कोई नेक्स्ट शो आई बी डूइंग समथिंग, आई बिलीव दैट यूनिवर्स एंड ऑल। तो अगर आप अपना काम करते हो, शिद्दत से काम करेंगे, तो आपको चैलेंजेस तो आपको मिलेंगे। एंड ऐसा नहीं कि शायद से इट वाज नॉट फॉर मी एट द राइट टाइम, मैं कुछ और कर रहा था, कुछ हटके कर रहा था। जो अगर आप हटके अगर बता रहे थे शो, ये है एक्चुअली बहुत हटके शो है, लेकिन उससे हटके रोज मैंने किए हैं जिद्दी एंड ऑल दैट। तो मुझे लगने लगा था कि मतलब आर्मी रोल एक एक्टर के लिए करना वो एक बहुत बड़ा सपना होता है हर एक्टर के लिए, लिफ्ट अप देयर करियर ओनली थ्रू दैट, लाइक ऋतिक रोशन डूइंग लक्ष्य, Ajay Devgn sir doing LOC, Akshay Khanna doing Border and Sunny Baji and all that. तो Border 2 आ रही है, तो मतलब एक हर एक्टर का एक सपना होता है, एक आर्मी रोल। और मेरे फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। मेरे फादर डीसीपी रह चुके हैं, मेरा कजिन जो है ही इज एन आर्मी ऑफिसर। तो वो मतलब उनकी जो जिंदगी वो हटके जिंदगी हमें लगती है, लेकिन वो जितनी मुशक्कत वाली जो जिंदगी है वो मुझे जीनी थी। एंड ऑफ कोर्स ये शो आया था, उनके बारे में मुझे कहा गया था, बट उस वक्त द ओनली थिंग वाज दैट आई वाज बिजी 25 डेज अ मंथ एडिटिंग, तो मेरे लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। हालांकि मैं ना किसी को मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, बट मैं हमेशा ये कहता था कि नॉट इन दिस शो दैट समथिंग एल्स वी डू, एंड वो समथिंग एल्स के नाम पे वो मेरे मतलब झोली में आ ही गया। और मुझे वो शो सीजन 4 में, अगर सीजन 1, 2 और 3 में नहीं कर रहा तो सीजन 4 में, ऑफ कोर्स 3 में तो कावेरी भी थी, राइट, तो 4th में मैं आ गया, तो शायद से समथिंग एल्स इज बेटर देन नथिंग। तो वो मैं वेब सीरीज में और टेलीविजन में जमीन आसमान का फर्क।
क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। मतलब जिस तरीके की सीन्स लिखे जाते हैं, जिस तरीके से किरदार को पकड़ा होता है, क्योंकि टेलीविजन में कैसे होता है रोज मर्रा का एक काम है कि किरदार दिया गया है, आपको इतने इतने लाइन्स चाहिए, आपको इतने इतने रोल्स हैं, जल्दी से जल्दी निकालने, उनको भी एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इतने इतने टाइम में उनको ये पूरा का पूरा टेलीकास्ट भेजना है, वो चिप भेजनी है उन्हें चैनल में, ताकि वो लोग उसकी एडिटिंग करके वो टेलीकास्ट कर सकें। और हमारे लिए मूवीज़ के लिए आपको बहुत टाइम मिलता है, अपने किरदार के ऊपर वर्क करने के लिए मिलता है, अपने ऊपर काम करने के लिए आपको बहुत वक्त मिलता है, और वो लाइफ जीने के लिए वो आप सिर्फ एक स्टिपुलेटेड टाइम तक आप वो लाइफ जीते हैं। क्योंकि टेलीविजन में कैसा आप वही चीज़ आप रोज़मर्रा कर रहे हो, 6-7 साल तक कर रहे हो, अगर शो बढ़ गया, अगर चल गया तो मतलब, लेकिन वो टेलीविजन से एक ही फायदा क्या होता है कि आप लोगों के घर में उनके परिवार का आप जल्दी से जल्दी हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़े रहते हैं, हम उनसे जुड़े रहते हैं, और कभी काम में कुछ गलतियाँ भी हो जाती है तो ऑडियंसेस अपने इंस्टा पे आजकल बहुत इजीली देख लेते हैं ऑनलाइन, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलत जा रहे हैं। हालांकि मूवीज़ का एक फॉर्मेट जो होता है, वेब्स का जो फॉर्मेट होता है, लोग देखते हैं, लोग उसके बारे में एक रिएक्शन दे देते हैं, रिव्यू दे देते हैं, और फिर वो हो जाता है। और यहाँ पे हमें डेली वी आर लाइक हम पे निगाहें रखे हुए हैं लोगों ने, हमारा पूरा ट्रैक जो चल रहा है वो देखते हैं किस तरीके से चल रहा है, क्या कर रहा है। आजकल ऑडियंस एंड इस वजह से फैंस भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने अपने एक्टर्स के लिए, जिनके लिए वो प्यार करते हैं और जिनके वो फैन हैं, तो हमें भी उनको संभालना पड़ता है, क्योंकि बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिफरेंशिएशन है। लॉकडाउन ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही चेंज हो गया आजकल, मतलब है कि ना इंस्टाग्राम हैज बिकम अ नेक्स्ट मीडियम फॉर प्रमोशन। इंस्टाग्राम बोलो या फिर कोई भी मतलब एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म अगर आप बोलो तो वो एक अलग ही लेवल का एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक एक्टर के कितने नंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उसकी बेसिस पे उसको कास्ट किया जाता है, व्हिच इज अ रॉन्ग थिंग, आई थिंक सो। मुझे लगता है कि ऐसे मैंने कई एक्टर्स देखे, आई विल नॉट टेक द नेम, जो अलग लेवल के मीडियम से इंस्टा पे आए, उन्होंने अपने फॉलोअर्स बढ़ाए या फॉलोअर्स उनके बन गए बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस एंड थ्रू द रील्स एंड ऑल दैट, बट दे आर नॉट द गुड एक्टर्स। बट ऑन दैट बेसिस पे अगर आपने उनको कास्ट किया तो दे आर इन्फ्लुएंसर्स, कैन आल्सो बी एन इन्फ्लुएंसर, दे कांट बी एन एक्टर। मतलब आप यूट्यूबर को अगर एक्टिंग में लेके आओ तो हर कोई इंसान अच्छा गुड एक्टर बन नहीं सकता। तो मेरा ऐसे ही मानना है कि अभी आजकल जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यूट्यूबर्स के लिए भी कैसा हो जाता है कि एक्टर यूट्यूबर के इसमें जाता है, उसको पता है कि भाई ये फटाफट हो जाएगा, मुझे इतनी रीच मिल जाएगी, मुझे उतने लोगों तक मेरे को यही सब चीजें मुझे बोलनी है, तो मैं भुवन बैम के पास जाऊँ या फिर बी यूनिक के पास जाओ या प्राजक्ता पुरी के मोस्टली सिंह के पास जाओ, मुझे वो रीच उससे ज्यादा ही मिलेगी, बिकॉज दे हैव देयर ओन डिफरेंट फैन बेस, उनका एक लीग ही अलग है। बिकॉज इफ वी आर एक्टर्स एंड दे आर इन्फ्लुएंसर्स, तो उनका एक अलग जॉनर है, हम एक्टर्स बन सकते हैं बट वी कांट बी इन्फ्लुएंसर्स और वी कांट बी यूट्यूबर्स और वी कांट बी लाइक इंस्टाग्रामर्स, तो हम सिर्फ एक ही चीज से सीमित हो सकते हैं। हाँ, बस हम लोग अभी क्या होता है कि अभी हमें टेलीविजन में कहा जाता है यू हैव टू मेक रील्स एंड ऑल दैट। Nowadays वो कॉन्ट्रैक्ट में वो एक और क्लॉज हो जाता है कि आपको दिन में या फिर महीने में आपको 14 से 15 रील्स बनाने ही है, तो शो का वो रीच बनाने के और लोगों को हमेशा निगाहों में रखने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर आप देखोगे द मूवी वाज लाइक बड़े मियां छोटे मियां, जिसमें अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ वाज लाइक कीप डूइंग रील्स, या फिर ना क्रिकेट खेल रहे हैं साथ में कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। तो मूवी का भी बहुत बड़ा एक मीडियम आजकल ऐसा होने लगे, लोग रील्स डाल रहे हैं लोग, तो ये सारी चीजें अभी बहुत मायने कर रही हैं। क्योंकि अभी पहले कैसे होता था, प्रमोशंस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आओ और एक प्रमोशन होती थी, एक पूरा मतलब तभी कैसेट्स एंड टीवीज के सारे उसका लॉन्च होता था, वो सब बंद हो गया, दे हैव कर्टेल्ड इट, दे नो अभी डिजिटल हो गया सब कुछ और लोगों को यही पसंद है, तो दे आर आल्सो गोइंग विद द ट्रेंड, जैसे कि हम कहते हैं जेन ज़ी, उसी हिसाब से हो जाता है। मैं कभी प्लान नहीं करता एक्चुअली, मेरा बर्थडे कैसा होता है वो प्लान हो जाता है एंड गॉड इज थैंक। मैं बहुत ही लकी महसूस करता हूँ, मुझे अभी इस साल 12 साल हो जाएंगे इंडस्ट्री में, तो मैं हर साल पिछले 11 साल से तो मैंने अपना बर्थडे में सेट्स पे ही बनाया और उसके बाद फिर हम कहीं पे डिनर के लिए गए सब लोग साथ में या फिर घर पे आके फैमिली के साथ डिनर के लिए गए, फॉलोड बाय दैट। तो इस बार गुम है किसी के प्यार पे सेट पे आपका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, अभी कल शूट है, ये भी बताएंगे,
फिर उसके बाद अगर होगा तो यू नो द रेस्ट इज लाइक द हिस्ट्री, द प्रोडक्शन, इफ उन्होंने अगर कुछ किया तो गुड, अगर नहीं तो फिर सबके साथ डिनर पे लेके जाएंगे सबको, वाह अगर उन्होंने अगर बुलाया तो सबने भी, अगर दे आर इंटरेस्टेड तो उनके साथ जाएंगे, ना तो फैमिली तो नहीं। मैं चाहूँगा जो प्यार आपने मुझे पिछले कई शोज से जो दिया है मुझे इस शो के लिए देते रहिएगा, हमारा शो देखते रहिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर माय बर्थडे एंड मेकिंग मी फील सो स्पेशल कि मेरा बर्थडे है और आप सब लोग मुझे विश कर रहे हैं एंड कमिंग ओवर हियर, सो मेकिंग मी फील स्पेशल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।